नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप ऊपर लिखे हुए टॉपिक को देख के समझ गए होंगे कि मैं जो अभी आज चर्चा करने वाला हूँ, हम कैसे स्वस्थ रहें और कैसे हमारी आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं, इसी को लेकर है। तो हमारा जो प्राचीन खान पान था, मेरे दादाजी से जब मैं छोटा था, लगभग 10 साल का, उस समय बातचीत होती तो वो यही बताते थे कि हमारे बचपन में केवल नमक बाज़ार से लाते थे हम। नमक के अलावा कुछ भी हमें बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं होती थी। सारी चीज़ें हमारे आसपास के लोगों से मिल जाती थी, आसपास के लोग उपलब्ध करा देते थे। यहाँ तक कि 5,000 10,000 लोगों का जब खाने का प्रोग्राम होता था, उसमें भी सारा सामान अपने आसपास से मिल जाता था लोगों को। लेकिन क्या कारण हो गया कि आज एक सिंगल आदमी भी अपना पेट भरने के लिए हर चीज़ मार्केट से लाता है, और वही हमारी इन सब बीमारियों का कारण है। अभी जो एक वैश्विक बीमारी चली है, कोरोना, तो ये बीमारी आते ही लोगों के अंदर एकदम से जागरूकता आ गई कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, वैसा खाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। या जो पेड मीडिया और उसके समर्थक बता रहे हैं, उसी को हम लोग सच मान रहे हैं। लेकिन वास्तव में जब हमें खान पान का ध्यान रखना है, तो जो हमारा प्राचीन खान पान था, जो हमारे दादा नाना के टाइम का जो खान पान था, उस तरह का खान पान अगर हम शुरू कर सकते हैं तो निश्चित तौर से हम इन बीमारियों से बच भी सकते हैं। सभी से एक बार शेयर जरूर कर दें, अपने मित्रों को शेयर कर दें ताकि और भी जुड़ जाए। लगभग 12-13 जने जुड़ चुके हैं, ताकि ये जानकारी सब तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले हमें अपना जो किचन है, जो रसोई घर है, उसी को हमें अपना वेद बना लेना चाहिए, उसी को अपना डॉक्टर मान लेना चाहिए। क्योंकि जो रसोई में जो हमारे मसाले हैं, भारतीय मसाले जितने भी हैं, वो अगर आप साबुत मसाले लाते हैं और साबुत मसाले उपयोग करते हैं, तो निश्चित तौर से आपके घर में 90% बीमारी आ ही नहीं सकती है। क्योंकि अभी मसाले भी हम अधिकतर पिसे हुए ला के खाना शुरू कर चुके हैं, तो वो पिसे हुए मसाले भी एक बीमारी का ही रूप है। इसलिए आप सब साबुत मसाले खाइए, साबुत मसाले लाइए। जब भी आप कोई मसाला खरीदे, साबुत ही खरीदें, क्योंकि पिसे हुए मसालों में मिलावट आती है। दूसरा सबसे बड़ा, जो भी पैकेट पे एक चीज़ होती है, वो चीज़ें आप कम से कम खरीदना शुरू करें। क्योंकि जो भी पैकेट में पैक आता है, वो चीज़ें ज़रूर न ज़रूर उससे जीवित रखने के लिए किसी तरह का पेस्टिसाइड या किसी तरह की रासायनिक दवा छिड़की जाती है। बिना किसी रसायन के छिड़काव पे किसी पैकेट चीज को सही सलामत नहीं रखा जा सकता है। जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए भाई लोग हैं, वो जानते होंगे कि हम अपने घर में जो गेहूँ रखते हैं, उसमें भी सेलपोस की टेबलेट या नीम के पत्ते या कोई ऐसे पेड़ के पत्ते रखते हैं जिनमें कुछ जहर होता है। तो उनसे वो हमारा जो अनाज है खराब नहीं होता है। तो आप खुद सोचें कि जो प्लास्टिक की थैली में पैक खाना आता है आपका, जो लगभग 6-6 महीने की उसकी एक्सपायरी डेट होती है, उस पर 1-1 साल तक एक्सपायर नहीं होता है, तो उसे किस तरह से जीवित रखते होंगे वो लोग, कैसे उसे बचा के रखते होंगे। निश्चित रूप से उसमें किसी न किसी तरह का वो रसायन मिलाया जाता है जिससे कीड़े पैदा नहीं हो, यानी कि जहर होता है वो। और वही जहर जब हम खाते हैं तो उस खाने के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, और उस जहर से हमें कई तरह की बीमारी हो जाती है। अभी कुछ ही दिनों पहले, लगभग 4-5 महीने पहले, एक मेरे बिल्कुल निकटतम रिश्तेदार हैं, उनको ना जाने ऐसी कौन सी बीमारी हो गई, अचानक पूरा शरीर लकवे में आ गया और 8-10 लाख उनके खर्च हो गए। अभी भी वो ठीक नहीं हो पाए हैं। तो अब इस तरह की बीमारियां गाँव में, हर गाँव में 2-5 मरीज हो ही जाते हैं ऐसे, जिनके लाखों रुपए खर्चा होता है, उसके बाद भी उस बीमारी की गारंटी नहीं कि ठीक होंगे वो। और लगभग आज से 50 साल पहले इस तरह की कोई बीमारी नहीं होती थी लोगों में। कोई इस तरह की गंभीर बीमारी से बीमार नहीं होता था, किसी को ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं होती थी।
महिलाओं की डिलीवरी भी नॉर्मल तरीके से हो जाती थी। पर आजकल लोग डिलीवरी में भी इतनी जल्दबाजी कर देते हैं कि 10-20 हज़ार 50 हज़ार तक एक बच्चे के जन्म से पहले खर्च कर देते हैं। बच्चा धरती पे पैर नहीं रखता उससे पहले उसको डॉक्टर आईसीयू में भर्ती कर देते हैं। तो इस तरह की बीमारियों का सबसे बड़ा कारण मैं अपने खान पान को मानता हूँ। तो आप कुछ चीज़ें जरूर शुरू कीजिए। अभी कुछ ही दिनों पहले मैं लगभग जनवरी महीने में बिहार गया था। तो बिहार को सब जगह बदनाम कर रखा गया और बहुत गरीब है वो, वहाँ पे कुछ है नहीं, वो लोग कहाँ से खाते पीते होंगे, कैसे करते होंगे। पर जब मैं वहाँ के 5-7 गाँवों में घूमा तो वो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी उन लोगों की, कि उन्होंने अभी भी अपने घर पे हर फसल, जो सब्जियां होती है अपनी, हर तरह की सब्जियां अपने घर पे बो रखी हैं। जैसे टमाटर की एक क्यारी लगा रखी है उन्होंने, सेम फली लगा रखी है, तोरई लगा रखी है, लौकी लगा रखी है, टमाटर लगा रखा है, बैंगन लगा रखा है। इस तरह की सब्जियां वो अपने घर के जो आंगन है उसी में छोटी छोटी 4-5 क्यारियां बना के लगा के रखते हैं, ताकि उन्हें मार्केट से किसी तरह की सब्जियां लाने की जरूरत नहीं होती है। तो वो चीज़ हम सब लोग भी कर सकते हैं। अपने घर में भी केवल 1 या 2 बाल्टी पानी रोज भी डालें अपन, तो इस तरह की ताज़ा सब्जियां अपने घर में ले सकते हैं। और जो भी ग्रामीण क्षेत्र से मेरे भाई जुड़े हुए हैं वो निश्चित तौर से एक प्रण कर ले आज से या अभी से, कि हम भविष्य में प्लास्टिक में पैक चीज़ें कम से कम यूज करेंगे। यहाँ तक कि नहीं भी करो तो बहुत अच्छा है। मैंने भी अभी प्रण किया हुआ, लेकिन कई जगह ऐसी समस्या हो जाती है कि बिना प्लास्टिक की चीज़ ले ही नहीं पाते ऐसी। पर अब भविष्य में ऐसा करेंगे हम कि एक झोला, एक थैला अपने साथ 24 घंटे रखें। जिस तरह से अपना मोबाइल जो लगभग 100-150 ग्राम का होता है उसको हम 24 घंटे साथ रख सकते हैं, तो एक कपड़े का थैला रखने के लिए भी हमें कोई परेशानी नहीं है, उसे भी हम आसानी से अपने हाथ में लेके घूम सकते हैं। और एक गर्म चीज़ कभी भी प्लास्टिक में नहीं ले। अभी जो हम गर्म और बिल्कुल ठंडी चीज़, जैसे एकदम से ठंडा हो और एकदम से गर्म हो, वो खाने की चीज़ें कभी भी प्लास्टिक में नहीं ले, क्योंकि प्लास्टिक गर्म पे और एकदम ठंडे पे जल्दी असर करता है और उससे कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, या कैंसर बहुत ज़्यादा फैल सकता है। इसलिए आप सब चाहो तो जो मैं बता रहा हूँ सलाह उसे अपना सकते हो। ना तो मैं कोई डॉक्टर हूँ या ना कोई ऐसा वैज्ञानिक हूँ, जो मैं आपको केवल खान पान के बारे में बता रहा हूँ अपना, कि अपना खान पान चेंज करके हम बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि मेरे पिताजी जो है उनका भी यही शौक रहा है। उन्होंने लगभग खेत में हर तरह की सब्जियां वो खुद उगाते हैं। अभी वो लगभग 5-6 महीने से कई बार यात्रा पे गए हुए हैं, तो इस बार थोड़ा फसल नहीं ले पाए हम लोग, क्योंकि हम शहर में रहते हैं। मेरा काम भी ऐसा है कि मैं लगातार अलग अलग ज़िलों में या अलग अलग शहरों में घूमता रहता हूँ, तो मैं इसमें काफ़ी कम काम कर पाता हूँ खेती में। पर उनका भी हमेशा यही नेचर रहा कि अपने घर में सब तरह की सब्जी बोते हैं। आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, टमाटर वगैरह, जो भी सब्जी वो अपने घर में ही लगा के रखते हैं, ताकि सब्जी मार्केट से नहीं लाएंगे तो आधा जेर तो हमारा वैसे ही कम हो गया। उसके बाद फलों को लेकर एक मेरे दोस्त हैं, उनके घर में जब भी जाता तो वहाँ हर मौसम में फल मिल जाता है खाने का मुझे। यही भीलवाड़ा ज़िले के ही है वो। तो उन्होंने अपने घर में लगभग आधा बीघे का बगीचा लगा रखा है। उसमें उन्होंने आम भी लगा रखा है, अनार भी लगा रखा है, चीकू भी लगा रखा है, सीताफल लगा रखा है, जामफल लगा रखा है, और भी गन्ना लगा रखा है, जो भी और मौसमी फल लग सकते हैं, नींबू लगा रखा है। तो इस तरह के वो फल हमेशा जब भी मैं उनके घर में जाता हूँ कोई ना कोई फल मिल ही जाता है उन पे। मतलब वो 12 महीने पपीता लगा रखा है, 12 महीने शुद्ध फल खाते हैं वो। इस तौर से आप निश्चित रूप से हम केवल अपना 2 या 5 बिस्वा ज़मीन में फल और सब्जियां लगाना शुरू कर दें तो हम लगभग 90% बीमारियों से बच सकते हैं। और सबसे मेन जो ये बीमारियां आती है वो खान पान से आती है। अभी ये जो कोरोना का जो आप सुन रहे हैं, इतना पूरा मीडिया मीडिया इतना लगातार चला रहा है कोरोना कोरोना, तो वो कोरोना रोग भी एक खान पान से आया है। जो मीडिया द्वारा बताया जा रहा है उसमें कि भाई वो चाइना के लोगों ने चमगादड़ को खाना शुरू कर दिया है और उसी से वो उनके शरीर में गया है। तो ये निश्चित तौर से हमारा जो खान पान होता है उसी से ये बीमारियां आती है। और इन खान पान को सुधारने के लिए आदरणीय राजू दीक्षित ने काफ़ी जोर दिया और काफ़ी काम भी किया, लेकिन उनके विचारों को
जो व्यापारी लाला रामदेव है, उन्होंने गलत रूप में ले लिया और उन्होंने लोगों को बचाने की बजाय खुद की दुकान चालू कर दी। और जो चीज़ हर गांव में होनी चाहिए थी, उसकी बजाय उन्होंने पैकेट पैक चालू कर दिया। बाकी जो राजू दीक्षित जी है, उनका कभी विचार नहीं था कि पैकेट पैक चीज़ें बचे, क्योंकि उन्होंने स्वानंद अपना बाजार के नाम से लगभग 2004 या 5 में दुकानें खोली थी राजस्थान। तो मैं 4-5 जिलों में उनकी दुकानें भी देखने गया था। तो वहीं पे मैंने देखा कि गाँव के लोग अपने उत्पाद को लाते हैं और खुला बेचते हैं, या उसी शहर में या उसी ज़िले में आसपास जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, उन्हीं में बनने वाले घरेलू उत्पाद है, उन्हीं को बिकवाते थे। और दालें हैं या किसी भी तरह का आटा है, वो ताज़ा पिसवा के बेचते थे। पर आज जो पैकेट पैक चीज़ें आ रही हैं, वो सारी नुकसानदायक है। तो आज से आप प्रण लें, क्योंकि जो मार्केटिंग का फंडा चल रहा है WTO का, WTO और WHO दोनों को चलाने वाले एक ही आदमी है। इसको आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, यहाँ का स्क्रू ढीला करके उसमें वापस टाइट कर लीजिए कि WHO वही भाषा बोलता है जो WTO कहता है, क्योंकि WTO की मार्केटिंग WHO करता है कि WHO को कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए काम WHO करेगा। और दुनिया में पूरी दुनिया को लूटने के लिए 2 ही साधन है आज के टाइम में, एक तो हथियार है, दूसरा दवा है। अगर आप हथियार से नहीं लूटे जा रहे हो या आपके ऊपर हथियार चलाना मुश्किल हो रहा है, तो उस दौरान आपको दवा से लूटेंगे वो लोग, क्योंकि हथियार जो है उससे हर जगह लूटना मुश्किल होता है। या कई बार अंतर्राष्ट्रीय दबाव होते हैं इन कंपनियों पे कि वो हर जगह हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर दवा का इस्तेमाल आसानी से कर लेते हैं वो। इसलिए आप चाहते हैं कि ये लूट बंद हो जाए, तो निश्चित तौर से आप प्रकृति के निकट जाएं, अपनी खुद की फसलें उगाएं और अपना खान पान चेंज करें। वंदे मातरम, जय हिंद।